अच्छा नाज मलिक साहबा, ये फरमाइएगा कि ये जो बुशरा बीबी ज़ाहिर है उनका निकाह एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बना हुआ है, होना नहीं चाहिए था। आपके पास इतने केसेस हैं, साइफर का केस है, तोशा खाने का केस है, तो ये आइली जो इश्यूज हैं उनको लेके आना, खवातीन को ट्रैक करना अदालतों में, ये मुनासिब लगता है आपको? देखिए, मैं समझती हूँ कि खुद जो है जो पीटीआई ने गालम गलोच का जो कल्चर मुतारफ पाकिस्तान में कराया, जो बदजुबानी और बदकलामी का कल्चर मुतारफ कराया, वो सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, वो टॉक शोज के अंदर भी यही सिलसिला जारी है सारी है। आप किसी को कच्चे का डाकू कह दें, किसी की लीडरशिप को कुछ भी कह दें और आपको लगता है ये मजाक है, आपको लगता है कि इस किस्म की जो बदकलामी है ये बड़ा लोग इसको हंसेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत ही सिविलाइज्ड कल्चर है और सोशली हम बहुत कनेक्टेड लोग हैं। और जो बरादरी वाले लोग होते हैं, जैसे हम कबायली निजाम के जो लोग होते हैं, वो इन चीजों से वैसे भी बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं। अगर आप किसी के ऊपर लेवल करके किसी को डाकू, चोर और डकैत बोले तो हर कोई जिशोर पाकिस्तानी जिसको इन अल्फाज को बाद में उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं अपनी पार्टी। उन अल्फाज का चुनाव नामुनासिब है। पहले तो मैं ये रजिस्टर करना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये इमरान खान कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही कहते थे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है शायद वक्त लगेगा समझने में, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है क्योंकि हम जब जो है जिस जमाने में हम तालिब इल्मी में थे, हमें इतना खौफनाक कल्चर जो है वो देखने को नहीं मिला, तभी शायद आज हम अपने अल्फाज के चुनाव में बड़ा एहतियात बरतते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि आने वाली जो जनरेशन है वो जिस किस्म की बदजुबानी देख रही है, इससे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, नफरत की सियासत बढ़ती है। दूसरी बात है, आपने बुशरा बीबी की बात कही। देखिए, बात यह है कि जहां पे दूसरी पार्टी की लीडरशिपों को मैंने कई दफा आपके शो में ये बात कही है, फरियाल तालपुर को चांद रात को घसीट के बख्तरबंद में डाल के एमएस को बदलवाया इमरान खान ने, क्योंकि इंतकाम था भाई। फरियाल नहीं, एमएस को तब्दील करवाया गया, एमएस को तब्दील कराया गया, पूरी पार्लियामेंट की फ्रंट बेंचेस में सबको जेलों में डाल दिया गया। खैर, वो इंतकाम था, उनको लेना था, ये इनका वतीरा है। लेकिन तोशा खाना के तोहफे, घड़ी, पेन, अंगूठियां फरागोगी जो है वो लेकर उनको जाके फरोख्त भी कर देती हैं। वो फरागोगी जो बनीगाला में जावेद चौधरी साहब, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। वो फरागोगी जिनके लिए कहा जाता है कि जी फरा बच्ची है, उसके बारे में कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि वो रोजाना बनीगाला में बैठकर कुत्तों के साथ सेल्फी खींचती है, तो फरा बच्ची है, वो मासूम है। वो अगर घड़ियां बेचे, डायमंड बेचे, तोशा खाना की चीजें बेचे, उसके बारे में कोई बात नहीं होगा। फिर उसके बाद बुशरा बीबी जो है, मैं बहुत हर खातून का एहतराम करती हूँ, चाहे कोई भी खातून हो, क्योंकि मेरी पार्टी ने ये कल्चर नहीं सिखाया। हमारी वजीर आजम एक खातून रह चुकी है, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हमारी पार्टी में हमें कहा भी जाता है कि कभी किसी खातून के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन मुझे बताइए, क्या बुशरा बेगम ने खुद बैठकर लोगों को हिदायतनामे जारी कि अगर उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं तो वो क्या उन्होंने सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स नहीं बताया कि क्या चलाना है, किसके लिए क्या कहना है, पार्टी पॉलिसी अब ये होगा। अब वो तो बात ये है कि देखें, जहां पे एक तब्दीली का जो बहुत बड़ा इन्होंने नारा लगाया था और फिर उस तब्दीली का जनाजा भी इन्होंने खुद ही निकाला है, तो क्या हम कह सकते हैं? आप अपने इलेक्शन देख लें पार्टी के, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन देख लें, फिर DUIF के देख लें इलेक्शन। वो उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, एक शख्स जिसका ताल्लुक उनके खानदान के साथ नहीं है, जो एक आम वर्कर है और वकील है, उसको उन्होंने चेयरमैन बना दिया। आपको इतराज है बहुत ज्यादा उस पर? देखिए, उन्होंने तो एक ऐसे शख्स को पार्टी का चेयरमैन बनाया है जिनका ताल्लुक उनकी अपनी पार्टी से भी नहीं था। कुछ महीना पहले तो है ना, वो बस कुछ महीना पहले 2018 तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े, लेकिन ये कि ठीक हो गया ना बाद में, नहीं चंद माह पहले ही आते हैं और जिन्होंने 25-25 साल पीटीआई के साथ वाबस्तगी, तो उनका फैसला है ना, जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने पार्टी के साथ वक्त गुजारा, जिनके ऊपर इमरान खान को एतमाद होना चाहिए था, उनमें से मेरे ख्याल 25 साल में उन्होंने एक भी ऐसा शख्स वफादार जो है अपनी पार्टी के अंदर किसी को नहीं समझा इस काबिल, क्योंकि सिलेक्टेड ही है ना, पहले भी सिलेक्टेड थे, अभी भी खुद भी सिलेक्टेड पे यकीन करते हैं। एक ऐसे वीक इंसान को, कमजोर जो पार्टी ठीक करनी चाहिए, आप दूसरी पार्टियां ठीक कर रहे हैं। हमारी पार्टी को तो पूरा एतमाद है ना
ना, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ऊपर पूरे पाकिस्तान साल में पार्टी कोई एक ऐसा बंदा क्रिएट नहीं कर सके जो रिप्लेस कर सके। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट हमारे पास शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान की बाजी लगा के पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, गौर खान साहब भी जान की बाजी लगा। नहीं, मेरी बात सुने ना, शहीद आप क्या अगर आपने कंपैरिजन ही, अब अगर मजाक पे आपका प्रोग्राम आप देखिए क्लेम कर रही थी कि वो हमारी पार्टी में, आप बात पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं ना, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन कोई पार्टी नहीं छोड़ता। मेरे अपने वालिद साहब जेलों में रहे, 1 साल जेल काटी MRD की तहरीक में, लेकिन पार्टी कभी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आती है, पूरी पार्टी उन पर एतमाद करती है, लाहौर में वालियाना इस्तकबाल होता है। देखिए पार्टी को कोई एतराज नहीं है, वाइस चेयरमैन को कोई एतराज नहीं पार्टी के, और वो कह रहे हैं कि हमारा नुमाइंदा ये ठीक है, भी तो होती है ना पाकिस्तान। आपको क्यों एतराज है? उनकी पार्टी है जी, अगर वो गलत आदमी चूज कर लिया उनको नुकसान होगा। नहीं देखिए, मैं आपको यही गुजारिश कर रही हूँ ना कि एक पार्टी के वर्कर्स का जो सेंटिमेंट होता है ना, वो पार्टी की लीडरशिप की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे इनको पूरी PTI के 25 साल के अंदर कोई एक शख्स इस काबिल नहीं नजर आया जिसको ये पार्टी की भागदौड़ देते। इन्होंने चुना उस शख्स को जिनका हक सलब हुआ है, पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें जिनका हक सलब हुआ है वो चुप कर बैठे, उनको कहते ठीक है हमें कोई एतराज नहीं, तो करें, लेकिन आपको तो ये बाबर साहब जा रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन आखिरी इतलात के मुताबिक, और ये इलेक्शन कालअदम करार दे देंगे, और उसके बाद आपसे मांगा जाएगा कि वोटर लिस्टें कहाँ हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहाँ थे, किस किस शख्स ने फॉर्म लिया इसका, ये जो बिला मुकाबला कैसे इलेक्शन हो गया आपका, तो जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो यह है कि अकबर एस बाबर साहब जिस तरह से गए हैं, यकीनन इनको प्लांट किया गया, क्योंकि ये इनकी रुकनीत 2011 में खत्म हो चुकी है। उनके पास कोर्ट ऑर्डर है? नहीं, कोर्ट ऑर्डर देखें आप, आइन जो है हमारा है, और हम अपने आइन के मुताबिक अगर वो एक हमारी है ना सर, अभी भी आपके पास कोर्ट ऑर्डर है ना, जिसकी बुनियाद पर आप चल रहे हैं। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये वहां पर जिस तरह से गए, इन्होंने हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केसेस और हर जगह के ऊपर पार्टी पॉलिसी नजरिए के ये खिलाफ, आइन के खिलाफ इन्होंने काम किया, और ये हमारे मेंबर नहीं है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे वो बिल्कुल हर चीज मुकम्मल की थी, तमाम लीगल उसके अंदर फॉर्मेलिटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है। नहीं, पहले भी ठीक थे। बदनीति ये थी कि इमरान खान साहब को साइड पर, आपको पता है ना कि ये वो जो इनका दिल था कि पहले दिन से कि इमरान खान को अंदर डाला जाए और फिर कोई और, वो तो आप अपने दौर में करते रहे सर। आपने देखे नवाज शरीफ, मरियम साहबा, इसके बाद असफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा को, ये आपने भी पूरी कोशिश की है कि मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ को नायल किया? क्या इमरान खान ने इनकी जो है वो मिलों के लिए जो इन्होंने मिलने फैक्ट्रियां बनाई, क्या इमरान खान ने इनको कहा कि आप सिंध के अंदर कोई अच्छा अस्पताल ना बनाए? क्या इमरान खान ने कहा कि सिर्फ अपनी ही ये सिंध में अस्पताल वैसे अच्छे बताएं, कौन सा अस्पताल कोई ऐसा बताएं, और कोई ऐसा एजुकेशन सेक्टर बनाए? मुझे बताएं कि वहां पर कुत्ते काटने की वो दवाई मिलती नहीं है, पानी जो बयानिया क्या है, मुझे बात करने देना। मीडिया पे गलत बातें क्या आप जो कह रही हैं आप ठीक है, चोर डाकू तो सारे आप हैं, कच्चे के डाकू वो हैं। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो फिर आपको मसला बनेगा। कच्चे के डाकू तो कौन है? इनका क्या ताल्लुक है? कच्चे यही है ना, लूट के खा गए मुल्क को, और आज आकर ये कह रहे हैं इमरान खान के ऊपर इल्जाम। मुझे बताया ना कि एक भी उसका जो है वो एसेट उसके बड़े हों, कोई उसने फैक्ट्री लगाई हो, कोई उसने मिलें बनाई हो, कोई उसने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हो, कोई उसने बाहर जायदादें बनाई हो, कोई उसने बाहर अकाउंट बनाया होगी। कौन फर्क होगी? मिसाल के तौर पर भाई उनके पास कुछ नहीं, आप फर्क होगी अगर रियल एस्टेट का काम करती है, उसका करती है भाई, किस जगह पे? भाई अगर मैं करता हूं तो मैंने आपको बताना है कि मैंने प्लाट देखिए वो करती रही, और अगर वो करती है जब 2018 एसेट्स बड़े हैं, गवर्नमेंट आई, उस वक्त कुछ भी नहीं था, उसके बाद अचानक रियल एस्टेट का बिजनेस किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो जुड़ती है इसके साथ कि इमरान खान की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई ऐसी चीज निकलती है, आप हर चीज रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, आपने घरों में डिवाइसेस लगाई हैं, आपसे क्या गुजरा है? आपने जेल पूरी वहां पर बग की हुई है जहां पर अभी वो बैठे हुए हैं, हर जगह के ऊपर आपने डिवाइसेस लगाकर, अगर आपके पास हर रिकॉर्ड है ना, आप कभी कोई रिकॉर्डियो फैब्रिकेट करके लेकर आते हैं, कभी कोई रिकॉर्डियो ऑडियो लेकर आते हैं। सर वो आपकी ऑडियो उन्होंने एतराज नहीं किया, मैं वही गुजारिश साहब को कोई एतराज नहीं, ठीक है, और ये गलत इन्होंने किया लेकिन ऑडियो ठीक है। मुझे आपको देखें, वो
क्लाइंट की और फैब्रिकेटेड है तो लतीफ साहब करे ना, उसको प्राइवेट कन्वर्सेशन है जिस तरह से वो की गई, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। तमाम इदारों ने वहां पर रिपोर्ट दी है, साकिब साहब गवाह हैं, वहां पर वो बेबस नजर आए कि किसी लॉ के तहत उन्होंने कोई जवाब नहीं पेश किया। गौहर खान पे आपको दूसरी चीज, आप समझते हैं कि ठीक फैसला हुआ है और खान साहब ने फैसला कर लिया। इमरान खान ने पड़ोसी सियासत का बिल्कुल वाजिया उसने एग्जांपल दी है। इमरान खान है, वो एक बंदा कह रहा है कि मैं मेरी जगह ये चेयरमैन होगा। सर ये क्या पार्टी है भाई? 1960 से लेकर आज तक जितने इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं तमाम ऐसे ही हुए हैं और उनके नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं मेरे पास है। मैं आपको पार्टी में दूसरी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात मेरी सुन लेना, नोटिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं कि ये बिला मुकाबला ही हुए हैं और पार्टी के अंदर कोई दरखास्त आकर देता बिला मुकाबला हो रहे हैं। मेरी गुजारिश, आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते सर?